नमस्कार दर्शक मित्रों, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह और मैं किंचल कौर टॉप हेडलाइंस में आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं आपके अपने विस्तार की प्रमुख खबरें। एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कैंसर की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए बजट से मिली राहत भरी खबर। बजट में कैंसर की दवाइयां हुई सस्ती, मरीजों को मिलेगा फायदा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बजट कुर्सी बचाने के लिए बनाया गया था। 2 राज्यों को छोड़कर सभी की थालियां रही खाली। बजट में सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। सोना चांदी के भाव में एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज। बढ़ती ताकत के बीच सेना को करोड़ों का नुकसान। युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र में लगी आग। लोकसभा में बजट पर 20 घंटे होगी चर्चा। 24 जुलाई से बहस का आगाज। नीट यूजी मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और याचिकाकर्ता के वकील मैथ्यूज नेंदुमपरा के बीच हुई बहस। मैथ्यूज नेंदुमपरा का विवादों से है पुराना नाता। मेरठ और सहारनपुर जाएंगे सीएम योगी। कावड़ मार्ग का करेंगे निरीक्षण। मंडलीय समीक्षा बैठक में भी होंगे शामिल। आतंकियों की मदद करने वालों के खिलाफ जम्मू कश्मीर सरकार की बड़ी कार्रवाई। देश के खिलाफ कर रहे थे साजिश। आज होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। क्या राज्य सरकारें खनिज संपदा वाली जमीन पर लगा सकती है टैक्स? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ 25 जुलाई को फैसला सुनाएगी। इस पीठ की अध्यक्षता चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे। मामला पिछले करीब 25 साल से कोर्ट में है लंबित। शंभू बॉर्डर खोलने के मामले की आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में होगा इसका फैसला। हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई। कानपुर में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले अतिरिक्त विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश सुरेंद्र पाल सिंह ने 20 साल कैद और 22,000 रुपए जुर्माने की सुनाई सजा। बेंगलुरु को 5 जोन में बांटने की सिफारिश को मिली मंजूरी। आज कर्नाटक विधानसभा में पेश होगा बिल। कैंसर की दवाओं के सस्ते होने का लाभ। वाराणसी सहित पूर्वांचल के करीब 50,000 से अधिक मरीजों को मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। स्कूलों की छुट्टी, दिग्गजों के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। संगम तट पर श्री बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता हो गया साफ। सेना ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को अनुमति दी। जल्द ही शुरू हो जाएगा निर्माण। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश भर के सरपंचों ने बोला हल्ला। बीच सड़क पर विरोध। आज से सभी पंचायतों में तालाबंदी। 1 जुलाई को मनरेगा के नए प्रावधान को लेकर जारी हुए आदेश के विरोध में सड़क पर उतरे सरपंच। जारी कर दिया गया यूपी विधानमंडल सत्र का कार्यक्रम। सत्र का प्रारंभ 29 जुलाई को और 2 अगस्त को होगा समापन। दिल्ली नोएडा में जमकर हुई बारिश। सुबह सुबह छाया अंधेरा। साथ ही अधिकतम 34 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहने की संभावना। बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र में रुपयों को लेन देन को लेकर 2 भाइयों के परिवार में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में एक महिला की मौत। वित्त मंत्री के बजट पर गदगद पीएम मोदी। 84 मिनट के भाषण में 78 बार थपथपाई मेज। लखीमपुर खीरी के पलिया भीरा राजमार्ग पर बाढ़ का पानी हुआ कम। बड़े वाहनों के आवागमन पर अब भी रोक। रणथंभौर नेशनल पार्क में हिरण का शिकार कर खींचकर अपने साथ ले जाता दिखा बाघ। टूरिस्ट ने कैमरे में कैद किया यह पल। इटावा जिले में बकेवर कस्बे में आए 6 लेन हाईवे के इटावा कानपुर मार्ग पर ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान कट से स्लीपर बस पलटी। हादसे में 15 यात्री गंभीर रूप से घायल। नेपाल के काठमुंडा में भयंकर हादसा। उड़ान भरते वक्त विक विमान क्रैश। 18 लोगों की मौत, 9 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि शौर्य एयरलाइंस के इस विमान में 19 लोग सवार थे। अब तक 18 लोगों के मरे जाने की खबर। लखीमपुर खीरी की जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बुधवार सुबह ब्लॉक लखीमपुर के कई परिषदीय स्कूलों का किया निरीक्षण। टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाया। उनसे सुने पहाड़े परखी शिक्षा की गुणवत्ता। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के घटक दलों के सांसदों ने केंद्रीय बजट में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के साथ किए गए भेदभाव और अन्याय के खिलाफ बुधवार को सांसद भवन परिसर में किया प्रदर्शन।
संत कबीर नगर के बखीरा क्षेत्र के बड़गो गांव की 3 बेटियों की झील में डूबने से मौत। इस हादसे से गांव में छाया मातम। बांग्लादेश सरकार ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के असहाय लोगों को आश्रय देने के हालिया बयान पर दर्ज कराया अपना विरोध। राम मंदिर में बनेगा भगवान कूर्म नारायण का मंदिर। परिसर में 25 से अधिक मूर्तियों की होगी स्थापना। भगवान कूर्म नारायण के अवतार के मुहूर्त पर ही हुई थी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को विधानसभा में दिया बयान। कहा, राज्य सरकार 2 महीने बाद करेगी बजट पेश, क्योंकि वित्तीय बाधाओं के कारण यह फिलहाल बजट पेश करने की स्थिति में नहीं है। कानपुर देहात में रूड़ा थाना क्षेत्र के भिकनापुर गांव के 24 साल के पंकज व 28 वर्षीय शिवम की जैनपुर की लेदर फैक्ट्री में टैंक में गिरने से हुई मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोविड से ठीक होने के बाद लौटे व्हाइट हाउस। नेशनल हाईवे 58 पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के चलते मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर दादरी से मोदीपुर तक हाईवे को कर दिया वन वे। सुरक्षा बलों को कुपवाड़ के लोलाब में त्रिमुखा टॉप के पास आतंकवादियों की उपस्थिति की मिली जानकारी, जिसके बाद शुरू किया गया अभियान जो अब तक जारी है। राम मंदिर में विराजमान रामलला की सेवा में सेना के रिटायर्ड 20 जवानों की भर्ती की गई। इनमें से 3 जवान को बनाया गया धर्मगुरु। राम मंदिर में गर्भगृह के बाहर ही लगाई गई इनकी ड्यूटी। विधायकों के शपथ ग्रहण को लेकर राजभवन के साथ जारी खींचतान के बीच मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के 4 नवनिर्वाचित विधायकों को पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने दिलाई शपथ। ममता ने बांग्ला के राज्यपाल की निंदा की। कांदला थाना क्षेत्र के डुंडूखेड़ा ग्राम में सामाजिक कार्यकर्ता राजपाल की हत्या करने आए 6 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक बदमाश के पास से विदेशी पिस्तल व अन्य बदमाशों के पास से 2 तमंचे व कारतूस किए बरामद। ओडिशा के बालासोर जिला प्रशासन ने आज बुधवार के दिन किए जाने वाले मिसाइल परीक्षण से पहले 10 गांवों में रहने वाले 10,000 से अधिक लोगों को अस्थायी रूप से दूसरे स्थानों पर किया स्थानांतरित। शाहजहांपुर के तिल्हार क्षेत्र में लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर बरेली की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ी। हादसे में 2 लोगों की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बताया जा रहा है कि पैरों के पास गिरे मोबाइल फोन को उठाने के चक्कर में यहां हादसा हुआ। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को नीट यूजी मुद्दे पर एक प्रस्ताव पेश किया, जिस पर बुधवार को होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश के आगरा में आगरा झांसी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से गिरकर सेना के जवान की हुई मौत। छुट्टी खत्म होने के बाद घर से ड्यूटी पर लौट रहा था जवान। जम्मू कश्मीर जाते समय रास्ते में हुआ यह हादसा। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल क्षेत्र में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। टैक्स घटते 4,000 रुपए सस्ता हो गया सोना। बजट के बाद चांदी का भी घटा दाम। दिल्ली से जम्मू तक बिछने वाली है 600 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन। वादियों पहाड़ियों में सैर कराएंगी ट्रेनें। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में सोमवार को बारिश के दौरान गली में पानी भरने के बाद लोहे के गेट में करंट उतरने से एक छात्र की मौत हो गई। आईएएस बनने का सपना लिए दिल्ली आया था मृतक नीलेश। प्रशासन की लापरवाही से 2 बहनों के इकलौते भाई की गई जान। बीजेपी ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आरोप पर विधानसभा में चर्चा की मांग, लेकिन अंत में ऐसा नहीं होने पर बीजेपी ने विधानसभा के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में बाघ को लेकर दहशत। रिहायशी इलाके में चहलकदमी कर रहा बाघ। अलर्ट पर वन विभाग की टीम। भैंस और 2 राहगीरों पर किया था हमला। बजट 2024 की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना से बरेली के 35,000 बेघरों की जागी उम्मीदें। जल्द मिल सकता है घर। ये थी आज की प्रमुख खबरें। अपने आसपास की खबरों की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल दी वॉइसेस। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।